सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ वी प्रिपेयर्ड आवर एग्ज़ाम और हमने ऐसा क्या किया कि जिससे हमारा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 3 क्वेश्चंस हम एक दूसरे से पूछेंगे जो कि आपके लिए हेल्प करेगी। शुरू करते हैं। तो भाई जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये उन बच्चों की तरफ से है कि जैसे होता है ना कि कुछ बच्चों का सब्जेक्ट वीक होता है, तो क्या उनको ट्यूशन क्लासेस लगनी चाहिए, उनको कोई क्लासेस लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। क्या आप लगे थे? हाँ, मैं 2 सब्जेक्ट में थोड़ा वीक था तो मैं लगा था क्लासेस में। कौन-कौन सी क्लासेस? मॉर्निंग में मेरी होती थी स्विमिंग की और शाम को डांस क्लासेस। अच्छा। आपने ली थी क्लासेस? भाई ऐसा है कि मेरे जो घर वाले थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उसकी वजह से मेरे को क्लासेस लेनी पड़ती थी। कौन सी क्लासेस? भाई मैं जो है ड्राइविंग क्लासेस लेता था, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले मेरे घर वालों ने बोला था कि अगर तुम जो है पास नहीं हुए तो तुमको हम ऑटो ड्राइवर बना देंगे, तो इसी वजह से मेरे को ड्राइविंग क्लासेस लेनी पड़ती थी। भाई जैसे बच्चों को एग्जाम के एक दिन पहले तैयारी करनी हो, शायद रिवीजन हुँ, करनी हो, हुँ। तो वो कैसे करे? मतलब आपने कैसे शुरू की थी रिवीजन आप? भाई मेरी रिवीजन कुछ ऐसी थी, मेरी तैयारी कुछ ऐसी थी कि मैं रात-रात भर किताब खोलकर पढ़ता था, हनुमान चालीसा। क्योंकि ऐसा है ना कि मुझे भी पता था कि मेरे पढ़ने से कुछ होगा नहीं, ठीक है? सब कुछ भगवान भरोसे है, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। मतलब आपका भरोसा किताब से ज्यादा भगवान पे था? हाँ, और बच्चों को रखना चाहिए भगवान पे भरोसा। तो भाई ये तो हो गई मेरी बात। तुम्हारा क्या था कि तुम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या करते थे? कैसे पढ़ते थे? भाई देखो, मैं थोड़ा सा आपकी तरह नहीं था, थोड़ा स्ट्रिक्ट था मैं अपना, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता था कभी भी। तो हुँ, मैं क्या करता था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे जो मुझे पता लगते थे या फिर जिसमें मैं बढ़िया था कि रिवीजन हुँ, करने के लिए, तो उसको हुँ, मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता था और हुँ, उसको हेडफोन लगा के ऐसे मैं उस टाइम सुन सकूँ। तो जैसे रात हुँ, को सोने लगूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास 5-6 होते थे, उसको हेडफोन लगा के बढ़िया हुँ। लाइट बंद करके आराम से मैं सुनता था हनी सिंह के गाने। क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका माइंड फ्रेश रहेगा, कूल रहेगा, तो एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा लिख पाएँगे गाने। ये बात तो मैं भी मानूँगा। चलो भाई, अब तो ये हो गया। तो आप बच्चों के लिए थोड़ा ये बताइए कि जैसे जिस दिन एग्जाम हो, उसके मॉर्निंग से लेके एग्जाम के हॉल तक, एग्जाम देने तक कैसे उसको शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? क्या-क्या उसमें होना चाहिए? भाई जो मेरा शेड्यूल था, मैं उठता था, कपड़े पहनता था और जो है कपड़े पहनते थे भग मतलब नहाते नहीं थे आप? भाई मेरा एग्ज़ाम जो था ना वो फ़रवरी में था, तो मेरे को नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठंड अच्छा, के मतलब मौसम फरवरी में में ऐसे उतना नहा नहाते के नहीं। थोड़ा-सा ओके, बीमार हो जाता तो मैं, ठीक है, ठीक समझ है, रहे हो ना? ओके। हाँ, तो मेरा कुछ ऐसा था कि मैं उठता था, बिना नहाए कपड़े पहनता था, भगवान के पास जाना होता था, जैसे ही जाता था मम्मी की चप्पल आती थी और बोलती थी तुरंत कि जो है भगवान के पास बिना नहाए मत जाना, नहीं तो बहुत मारूँगी कुत्ते। ऐसा बोलती थी तो मैं जो है क्या करता अच्छा, था, मैं अपना सारा सामान उठा के साइकिल उठा के चल देता था और रास्ते भर राम राम जपते हुए क्लास में पहुंचता था। और क्लासेस में जैसे ही मैं पहुंचता था, मैं पहुंचते ही इन्विजिलेटर के पकड़ लेता था पैर, जिससे वो मुझे चीटिंग करा सके। तो ऐसे में पास हो जाता था। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें से अलग था, क्योंकि हम्म, मैं जब मेरे एग्ज़ाम होते थे, तो मैं सुबह उठता था, नहाता था हम्म, और हम्म, मेरे पास जो आपके पास नहीं था, वो मेरे को मतलब भगवान के पास जाने का मौका मिलता था। लेकिन मैं उससे ज़्यादा विश्वास रखता था कि भाई अपने लकी सॉक्स, लकी हम्म, अंडरवियर, लकी हम्म, अंडरगारमेंट्स जो भी हैं, लकी पेन, ये सब मैं लेता था पहले। उसके बाद जाके हम्म, उसको पूजा करता था भगवान के पास जाके। और मैं भगवान से ये मनाता था कि भगवान, हम्म, कुछ हो जाए, स्कूल में ऐसा कुछ हो जाए जहाँ मेरा एग्ज़ाम है या जो मेरा इन्विजिलेटर है, वो अंधा हो, हाँ, बहरा हो। क्योंकि मुझे हाँ, भरोसा था कि अब भगवान भी मुझे पास नहीं करा सकते। अब ऐसा ही हाँ, कुछ होगा तभी मैं बच सकता हूँ, ठीक है? तो लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं और फिर मेरे को एग्ज़ाम देना ही पड़ा, अच्छा, क्योंकि मेरे पास मतलब पकड़ने की क्रिया नहीं थी, पैर, थोड़ा मैं हाँ, हेलचल करता था। भगवान के भरोसे तो थे ना, तुम्हारे पास भगवान का विश्वास था तो उससे तो पास हो गए तुम। वो चीज़ मेरे पास नहीं थी। इसके बाद हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि हमारे मार्क्स कैसे आए, क्या है, क्योंकि जो हमको देख रहे हैं उनको इसमें बहुत दिलचस्पी होगी। हाँ, तो अगर हमारी बात रही हमारे रिजल्ट की, तो उससे तुम्हें क्या लेना देना? अबे सालों पढ़ लो, नहीं तो तुमको भी हमारी तरह बड़ा यूट्यूबर बनना पड़ेगा। और अगर तुमको एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देखनी पड़ रही है, वो तो तो भाई भाई तुमसे ना हो पाएगा।